कि कैसे करप्ट और मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस करते हुए वो रिपोर्ट आ गई। उन्होंने गलत रिपोर्ट जो गलत रिपोर्ट दी, पुलिस के साथ मिलकर दी, सालबाद होकर दी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। डॉक्टर से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पैसे लेंगे, लेकिन बदकिस्मती है इस सिस्टम में बहुत सारे लोग कर ये अपनी जुबान से खुद बताएं, क्योंकि ये हर रोज़, हर गली, हर मोहल्ला, हर अदालत में जहाँ जहाँ इनको इंसाफ मिल सकता है, हर दरवाजे पर जाकर इन्होंने यही नाम दिए हैं, यही इनके मुलजमान हैं। और ये इसकी दरख्वास्त जो है अगर कोई भी शख्स पढ़े, कोई भी प्रूडेंट माइंड पढ़े, तो वो ये यकीनन कहेगा कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है। एक जवान लड़का पुलिस कस्टडी में, किसी जवान लड़के की 2 पसलियाँ टूट जाएँ, कैसे मुमकिन है? अभी तक ये इसके ऊपर मैं एक और चीज़ आप भाइयों के आज सादत से मैं एक चीज़ की और यहाँ पे तशरीह कर दूँ, वज़ाहत कर दूँ। ये किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी स्कूल मास्टर को, किसी बच्चे पर या किसी मुलज़म पर एक उंगली भी लगाने का इख्तियार नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। कानून की किसी किताब में तशद्दुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने कानून तफ्तीश के लिए उसकी बॉडी या जिस्म रिमांड के लिए लिया जाता है, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले को, किसी जो है उसको सब ऑर्डिनेट स्टाफ को ये पता ही नहीं है। ये पहले काम ही तशद्दुद से शुरू करते हैं। आला अफसर ऐसा काम नहीं करते। जो है IG लेवल, DIG लेवल जो है ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसको कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। IG साहब आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह और CCTO साहब भी मेरी से मुलाकातें किसी न किसी केस की वजह से होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये केस अभी तक उनकी आंखों से ओझल है, इसमें बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आप देखिए इस DSP का या इन पुलिस मुलाजमीन की जब आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ये कई कोटियों घरों के मालक होंगे। कहाँ से पैसा आता है इनके पास? वो किसने देखना है इस मामले को? वो डिपार्टमेंट ने देखना है। इनके SOPs हैं, इनके रूल्स हैं, इनका सिस्टम है, बड़ी सख्त कार्रवाई होती हैं, की जाएगी। अब जब ये फाइल खुलेगी आप लोगों के वसातत से जो है, अगर IG साहब इसको टेकअप करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 दिन में मामला हल हो जाएगा। खातून से बारहा डेली 7 लाख रुपया, कभी कितने लाख रुपए मांगते रहे, जो पैसे को छोड़ते हैं। जब इसने ना दिया तो उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया ताकि वो घर बताए कि जी मेरे पे तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उस ताकि पैसे भिजवा दे फौरन। जी मेरा सवाल वहीं पे है। जी। इसको किस बेस पे उठाया गया? ठीक है, और इसके ऊपर FIR के बगैर तो नहीं इसको रख सकते? इसको इलाका मजिस्ट्रेट से इन्होंने एक FIR में, जिसमें ये नॉमिनेटेड नहीं था, इसका उसमें नाम नहीं था, एक FIR, कोई भी FIR जिसमें उसका नाम भी ना हो, इलाका मजिस्ट्रेट साहब से उसका रिमांड लिया 3 दिन का और नेक्स्ट डे उसकी वो मर गया तशद्दुद के बाद। इलाका मजिस्ट्रेट साहब को वेरी नेक्स्ट डे बताया भी नहीं कि वो मर गया है। ये खातून इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में डेली जाके बैठी रही। काफ़ी अर्से के बाद उनको ख्याल आया, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा क्यों आगे बैठी रहती हो, तो इन्होंने कहा कि जिसका रिमांड दिया था वो तो मार दिया। तो उसको शो काज हुआ, CCTO साहब को लिखा गया, लेकिन आज तक कार्रवाई ना हुई। अच्छा, आप इसकी जी इनको 100% इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कानून जो है मोशन आ चुका है, प्रॉपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद अगराजे मुकदमा का हुक्म मिल चुका है अदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब अमीर अकबर साहब लाहौर सेशन कोर्ट से जो है ऑर्डर मिल चुका है अगराजे मुकदमा का। अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई तेज़ी से जारी है, लेकिन क्योंकि अभी तक उनको मुअत्तल नहीं किया गया, पुलिस के SOPs हैं, डिपार्टमेंटल रूल्स हैं कि अगर किसी भी पुलिस मुलाजम के खिलाफ कोई पेंडिंग इंक्वायरी मुकदमा हो तो फौरी मुअत्तल किया जाता है। अब इनको सिर्फ हरासा किया जा रहा है कि इंदराज मुकदमा से पहले जो है इनको रोक लिया जाए, इनको ज़बरदस्ती इनको किसी और मुकदमे में उठा लिया जाएगा, इनको किसी और मुकदमे में उठा लेंगे वो, या इनके किसी रिश्तेदार को उठा लेंगे, फिर मजबूर करेंगे कि वो दरखास्तें वो ऑर्डर वापस लो, ताकि जो है इनको अजियत देकर उस कत्ल केस से इनकी जांच हो। अच्छा मेरे मोहतरम प्रोसेस से उनके नाम सामने आए और जिसने पकड़ा है, बिल्कुल शुरू में उन तीनों के नाम बता दिए, लेकिन इस खातून को उनके नाम खुद याद है, ये खुद बताएगी। जी जी ये भी